अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, इस 14 अगस्त को मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। स्ट्रॉबेरी जहन्नमी फल है। टमाटर जो है शैतानी है। मुसलमानों के अंदर से इस्लाम का जज्बा खत्म कर दिया जाएगा इस वैक्सीन के जरिए। बिल गेट्स के अल्फाज हैं। हमारे अंदर जी हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा। बॉडी में इंजेक्ट होते ही आपका सारा डाटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? मोसाद के पास चला जाएगा। आज पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे है, नोश फरमाएं। छीन टपा के डम डम। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? छीन टपा के डम डम। पापा बोलो पापा। तेरे पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहा। थैंक यू पापा। अम्मी इधर हो। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान, 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 लूटा हुआ पाकिस्तान। हम सदियों से बेईमान, शैतान भी परेशान। हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं। मैं नहीं आंदा 14 अगस्त वाले दिन किद्दां मिलन तेनू आमा साडा मुल्क के गुलाम की आजादी मैं मनावा नहीं हो मिले आजादी वाला झंडा सोहणीए बस दिता है गुलामी वाला डंडा सोहणीए इन्हां अस्सियां सालां च कुछ कीता नहीं हो खास साडा मुल्क ता होया बस ना दा आजाद। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ये जो झंडा है इसमें डंडा है, इसमें डंडा है। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम सीधा छलांग लगाते हैं जिन से जिन्ना पर। जिन्ना पता नहीं यार मुल्क बना के गया है या बाजा। क्यों? पूरे साल तो इसको हर कोई बजाता रहता है और जो 14 अगस्त है ना उसको इनकी आवाम, इनके बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जितने भी होते हैं ना वो सब मिलके बाजा बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं। जैसे उस पुंगी का इजाद खुद जिन्ना ही करके गया हो। पॉ लगा के रखा है, बजा किस खुशी में रही होगी? तुम्हारी बाजी की शादी है जो बाजा बजा रहे हो। ये इतना बाजा बजाते हैं, इतनी पुंगे बजाते हैं कि खुद जिन्ना अपनी कब्र से निकल के आता है और क्या कहता है, पाकिस्तान की आवाम कब सुधरेगी? 14 अगस्त भी मेरे मीनार की बाहर आतने जोर जोर से बाजा बजाते हैं बढ़िया था। जैसे मुझे कब्र से बाहर निकलने की तैयारी में आए हैं। अरे भाई बाजे मत बजाओ। क्यों? तेरी कान में दर्द है? मुझे कब्र में आराम करने भी नहीं देते। अब कैसे आज़म को जगाने की कोशिश कर रहे या कौम सो रही है? सुधर जा के। आज हम दिखाने वाले हैं जिन्ना की सूखी लिंडी के खित्ते के पौधे। क्या पौधा? माने कि जब जिन्ना की सूखी लिंडी बारिश के संपर्क में आई फिर उसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ कि उससे जो रिजल्ट आया वो पौधा कहलाया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। 14 अगस्त को पाकिस्तान में क्या हुआ था? काज़ी आज़म का दिमाग खराब हुआ था। हाँ भाई हाँ। 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है? भुट्टो साहब की याद में मनाया जाता है। तुझे कंफर्म पता है 14 अगस्त किस तारीख को है? हाँ मुझे कंफर्म पता है 14 अगस्त 26 जनवरी को है और नमाज 9:45 बजे होगा। खाना सुबह 4 बजे खाएंगे और रात 2 बजे बाजे बजेंगे। भाई मुझे बताएंगे कायदे आज़म 14 अगस्त पे क्या फरमाया? भाई कायदे आज़म ने फरमाया तू बाजा लेके चल, मैं पीछे बाजा लेके आया। इनकी हरकतें देखकर जिन्ना खुद अपने आप पर चीखे मारता होगा कि भेड़ के पकोड़े किन हरामखोरों को ये क्या बना के दे दिया। बाबा सी झंडा ले लो भाई, एक झंडा तो दे देना। 550 भाई डंडे के बगैर दे दो। क्यों भाई? भाई डंडा तो पहले हुकूमत ने दिया हुआ है। 14 अगस्त करीब आ रही है और मैंने अभी तक बाजा भी नहीं लिया। अब कायदे आज़म क्या सोचेगा? जिन्ना क्या सोचेगा? जिन्ना सूखी लिंडी सोचता है। क्योंकि हमारे वतन अजीज के पहले से ही बाजे बज चुके हैं। छीन टपा के डम डम।
ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान से जिंदाबाद, नहीं तो मार दिया जाएगा। अब देखिए जिन्ना का पढ़ा लिखा जाहिल। आप चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो? मैं चेयरमैन मोहम्मद हनीफ राजपूत, QC 129। चेयरमैन की स्पेल क्या है? चेयरमैन की स्पेलिंग क्या है? चेयरमैन इंग्लिश में बताऊं, उर्दू में बताऊं? उर्दू में ही बता दे। उर्दू में बता दूं? अच्छा, CHEIR MEEN। कौन कहता है कि यार पाकिस्तानियों में हुब्बुल वतनी या जो होता है ना जज्बा नहीं होता। 14 अगस्त का जज्बा पाकिस्तानियों में इस कदर है कि जो इनके खातूनों के अंडरगारमेंट्स है ना, उस पर भी पाकिस्तान का सब्ज परचम बना डाला। और कितनी हुब्बुल वतनी चाहिए। इत्थे केड़ा मुहिबुल वतन फिर गया जे ओए है चेक करो, इत्थे 1200 kV दा करंट होंदा है जिथे झंडा टांग गया। जैसा कि हमने बताया कि आज हम सिर्फ नमूने देखेंगे कि इनके खित्ते में कितने नमूने हैं। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तानी मौलाना का फतवा। स्ट्रॉबेरी खाना हराम है, स्ट्रॉबेरी जहन्नमी फल है। मुझे तो लगता था यार ये इंसानों तक ही ऐसी बकवास करते कि वो जन्नू में जाएगा, वो आग की दोजक में और ये जलेगा। ये साले फल फ्रूट इनको तो छोड़ दो। और तो और एक थे जी के स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है, दूसरे भाई कह रहे कि जी टमाटर जो है शैतानी है, तो लानत भेज के आगे करें। अबे टमाटर को लानती कर दिया। पाकिस्तान में टमाटर एक ऐसा है जो वहाँ का सुपर स्टार है, हर टाइम पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर होता है। तो उसको भी अब अंगूर खट्टे, वो लोमड़ी वाली कहानी, टमाटर है उस पर लानत है और वो शैतान है। कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, खाने की चीज है, मगर ये इस तरह कह रहे हैं भाई। अबे यार हद है भाई, इल्म की कौन सी महराज पे। जितने भी खाने के आइटम है, फल सब्जियां हो, सबको जन्नमी करार करके और तुम सालों भूखे रहकर मरकर जन्नत की सैर पर बेहतर हूरों के पास क्यों नहीं चले जाते। सुधरने को हम तैयार नहीं। टमाटर पाकिस्तान में सोने से भी महंगे हैं। जो दुल्हन है उन्होंने तुलाई जेवरात की बजाय, अपने गहनों की बजाय, हार की बजाय टमाटर का हार पहना हुआ है, जबकि गजरों की जगह टमाटर को इस्तेमाल किया है। ये क्या आपने जेवरात की जगह टमाटर जेबतन कर लिए हैं? कि सोने के भाव बहुत महंगे हो रहे हैं, तो टमाटर और चुलगोजे भी बहुत महंगे हो रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी शादी पे टमाटर, सोने की जगह पे टमाटर और चुलगोजे। चुलगोजे कितना वो नजर नहीं आ रहा। ये देखें इनवेलप में। अरे वाकई इनवेलप में ये चुलगोजे हैं, ये आप देख सकते हैं, सारे के सारे चुलगोजे हैं। तो ये चुलगोजे कहाँ से हैं? ये सलामी है? जी जी, ये इस्लामी है, माशाल्लाह बहुत अमीर लोग हैं। तो कितने जहेज के ट्रक दिए गए हैं आप? अरे लानत भेजो जहेज पे भी। जिसने अपनी बेटी और टमाटर दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया अपना जहेज पर, तो लानत भेजो। आपको जहेज में फिर दिया क्या गया? अबे साले, ये टमाटर की पेटियां दी गई हैं, चुलगोजे दिए गए। पेटियां दी गई हैं, ये जिसमें बिस्तर वगैरह रखे जाते हैं? नहीं नहीं, जिसमें टमाटर होते हैं वो पेटियां होती हैं। 3 पेटियां टमाटरों की? जी जी, 3 पेटियां टमाटरों की दी गई हैं मुझे, और चुलगोजे 7 दिए गए हैं। तो ये आपने इतने खूबसूरत टमाटर पहने हुए हैं, इसकी क्या वजह? मारूंगी, हाथ मत लगाओ मेरे टमाटरों को। आपको पता है मेरे माँ बाप ने जब से मुझे ये टमाटर और चुलगोजे दिए हैं, पूरे मोहल्ले में धूम मच गई है। क्योंकि बहू 3 पेटियां टमाटरों की लेकर आई है। हाँ। वाह वाह वाह। आमतौर पर हमने देखा है लोग 1 टमाटर भी नहीं साथ देते, और आपके माँ बाप ने 3 पेटियां दे दी। बिल्कुल 3 पेटियां, सोचे जरा कितनी ज्यादा होंगे। तो आपने सोना क्यों नहीं पहना, आपने टमाटर जेबेतन कर लिए हैं? क्योंकि सोना, टमाटर, चुलगोजे की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि टमाटर अगले 10 सालों बाद भी मैं इनको सेफ रखूंगी, ये मेरे लिए महंगे हो जाएंगे आने वाले टाइम में। वैसे 10 साल में टमाटर का क्या ही बन जाएगा। तो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? वो रोज सुबह उठ के सब्जी मंडी जाए और टमाटर लेकर आए। अब आगे चलते हैं। इन पाकिस्तानियों को बिल गेट्स से बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो इसलिए क्योंकि वो इनका भला चाहता है। जो इन पाकिस्तानियों का भला चाहे वो हरामखोर, उल्लू का पट्टा, पता नहीं क्या क्या, उसको गालियां मैं भी देता हूँ, और ये खुद भी उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये बोलते हैं ये क्यों कर रहा है, ये साजिश हो सकती है। तो बिल गेट्स चाहता है कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो। उस पर जो पाकिस्तानियों के मजेदार रिएक्शन निकल के आए, खासकर मौलानाओं के और लाल टोपी। तो हमने कल परसों ही वीडियो में देखा था कि बिल गेट्स को इन्होंने यजूद मजूद का आदमी तो बोल ही दिया था। अब देखिए बिल गेट्स पर पाकिस्तानियों की नेक्स्ट लेवल की बकेती। फिर वो जी वैक्सीन में जो है ना, पता नहीं बिल गेट्स क्या डाल रहा है, और हमारा DNA चेंज कर। अबे अच्छा है कर दे DNA। खतीबे मिल्लत मौलाना को सुनिए।
ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, यानी यहूदियों के कंट्रोल में उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर दें। ये उनकी साजिश है। अब इस वैक्सीन में क्या है? बहुत कुछ है। ओहो, अपना साइंटिस्ट भी मैदान में कूदा हुआ है। ये बात कर रहे हैं कोविड वैक्सीन की, तो इनका दावा है कि इस खासकर साइंटिस्ट का कि इसमें ऐसा कुछ है जिससे ये अम्मा बहन बीवी इनमें फर्क नहीं कर पाएंगे। ये वैक्सीन बारकोड के साथ होगी, लेकिन इस वैक्सीन के अंदर जो महलूल है, देखिए एक इंसान की फितरत ये होती है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी हिस्स दी है, माँ में और बहन में, बेटी में और बीवी में तफरीक करती है। ये वैक्सीन उस तफरीक को खत्म कर देगी, इंसान को और जानवरों में कोई फर्क नहीं छोड़े। साइंटिस्ट की औलाद जानवर फिर भी तुमसे बेहतर जिंदगी जीते, और तुम बिना वैक्सीन के कौन सा तुम उनमें फर्क करते हो? तुम्हारे लिए तो सब एक है, बस खेती कहीं से घुसो, हवस खुद की और नाम वैक्सीन का। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कोविड की वो भी बता रहा है फुल फॉर्म, इसके नाम में भी साजिश है। कोविड का एक्चुअली मतलब यही है, COVID जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन ID, कि ये हर इंसान को वैक्सीनेशन ID लगाएंगे। ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, इनको लगता है ये पता नहीं आइंस्टीन की औलाद है क्या। इस वैक्सीन में इसराइल ने एक चिप लगा दी है। ये मौलाना है ना, अलग ही लेवल की बकेती करता है। अब ये जो वैक्सीन है, इसमें एक ऐसे केमिकल शामिल कर दिए गए हैं कि ये बॉडी में इंजेक्ट होते ही आपका सारा डाटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वहां चला जाएगा। वहाँ कहाँ? मोसाद के पास चला जाएगा। अबे भेड़ के पकौड़ो, तुम्हारे पास है क्या? दिमाग के नाम पर तुम्हारे पास खाली ढक्कन है, खाली माले में भी सिर्फ क्या भरा है? बेहतर हुरे और टपाटप। उसका क्या करेगा मोसाद है? प्रेजेंटेशन दी है बिल गेट्स ने, और वो प्रेजेंटेशन लीक करके बाहर आ गई है। पोलियो वैक्सीन एक मगरबी साजिश है जो हमारी नस्ल को बांझ या फिर जहनी कमजोर करना चाहते हैं। और उसमें ट्रांसपेरेंट ट्रैकर लगा होगा, नैनो ट्रैकर, ट्रांसपेरेंट ट्रैकर होगा जो बॉडी में चला जाएगा। चिप लगा देंगे, इनका जीन चेंज कर देंगे, DNA चेंज कर देंगे। उन कंपनियों में जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और वैक्सीन के अंदर छोटी छोटी चिप्स डालकर, या वैक्सीन के अंदर वो खुद बिल गेट्स के अल्फाज हैं कि मैं ऐसी दवाइयां डालूंगा कि मुसलमानों के अंदर से वो खुदाई रूह निकाल देंगे। लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया है गॉड जीन का। अगर 70 साल बाद हमने इस DNA में ये कौम बनाई है तो भाड़ में जाए सर DNA भाई, अच्छा है कर दे चेंज। इनके अंदर से इस्लामियत खत्म हो जाएगी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस्लाम के, मुसलमानों के अंदर से इस्लाम का जज्बा खत्म कर दिया जाएगा इस वैक्सीन के जरिए? जी। अबे क्या है तुम्हारे अंदर? क्या निकालेगा बिल गेट्स? बिल गेट्स के क्या मोटिव है? हमारे अंदर जी, हमारी रगों में सुअर का पेशाब डाल के जो है वो हमें नापाक कर देगा और पता नहीं क्या कर देगा, और हमारे अंदर से जी वो राज, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बिल गेट्स को चाहिए? नाड़ा तेजी से यूं यूं करके डाल लेते हो एक हाथ से, हैं? एक हाथ से चर्स बना लेते हो। इसके अलावा क्या टैलेंट है? क्या चीज, क्या चाहिए बिल गेट्स को? फिल्म के कौन सी महराज पे बैठे हो महराज भाई, जो बिल गेट्स को आपसे चाहिए? क्या चाहिए? सारी जिंदगी तुमने 25-25 रुपए की सीढ़ियां खरीदी, MS ऑफिस की हैं, की दे दो, की डालूंगा, और उसके बिल गेट्स के तुमने MS ऑफिस में वायरस डाले, अब वो तुम्हारे अंदर डाल ले, तुम्हारी फट रही है। इन्होंने बिल गेट्स की इतनी बुराई की, बिल गेट्स को ये इनका बस नहीं चलता, वरना ये काम तमाम कर दे। लेकिन बिल गेट्स इनके वहां आया था जब इमरान खान इनका PM था, तो फिर इन्होंने सबसे बड़ा इनका जो अवार्ड है ना, हिलाले पाकिस्तान, उससे नवाजा। The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on Mr. William Henry Gates III the award of Hilal Pakistan. अच्छा, मैंने इनके ना अवार्ड पर थोड़ा वो किया है फोकस, तो ये जो हिलाले पाकिस्तान है वो अवार्ड देते हैं, ये जैसे कि बिल गेट्स हो गया, जो बाइडन हो गया, जो बाइडन हिलाले पाकिस्तान, या फिर कोई चीन का चिंगपिंग फुंग, सऊदी अरब का कोई शेख वेख, कतर का, ऐसे लोगों को देते हैं कि हिलाले पाकिस्तान की, पाकिस्तान को थोड़ा हिला ले या पाकिस्तान का हिला ले। लेकिन जब इनको खुद के बंदों को देना होता है, जैसे कि आसिक मुनीर, उसको दिया हिलाले जरूरत, यानी जरूरत के अकॉर्डिंग हिलाले। वसीम अकरम इनका क्रिकेटर हो गया, उसको दिया हिलाले इम्तियाज, यानी इम्तियाज का जाके हिलाले। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हिलाले पाकिस्तान इन्होंने सिर्फ एक खातून को दिया है, वो देखिए। Mehriban Aliyeva was awarded by President of the Islamic Republic of Pakistan Memnoon Hussain Pakistani High Rank Award Hilal-e Pakistan Order. आगे चलते हैं।
वैसे तो पाकिस्तान पैदा हुआ था, लेकिन इन चूतियों को लगता है कि इन्होंने आजादी भारत से ली। इनको पता ही नहीं कि इनके पैदा होने से पहले अंग्रेज भी हुआ करते थे। इनको सिर्फ यही बताया गया है कि जिन्ना भारत से लड़ा था। वैसे मैं बता दूं, जिन्ने के पिछवाड़े में इतना वो था दम कि वो किसी से लड़ ले। टीबी का मरीज एक फूंक में उड़ जाए, मैं होती ना उस टाइम ऐसे करके उड़ा देती। चिट्टी गई का, चिट्टी भी दमदार होती है, कहाँ चिट्टी की बेइज्जती करती। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में एक अलग ही टाइप का बवासीर है और उसका नाम है 14। इनको 14 से, चाहे वो नंबर हो या फिर कुछ प्रोसेस हो, उससे इतना प्यार है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से और पाकिस्तान बना था। लेकिन फिर भी इनको अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखा रहे, इनको है ना कुछ कॉम्प्लेक्स, तो इन्होंने 14 अगस्त को ही मनाना शुरू कर दिया। पहले 15 अगस्त को ही मनाते थे, 14 अगस्त फिर इनका फेवरेट भी है। तो ऐसे ये 14 अगस्त पर जिन्ना की अम्मा खोदते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप सबको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।